हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के बेसिस पे कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं बातें करूँ इस फर्स्ट प्रॉब्लम्स की, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे दिया हुआ है इन गिवन फिगर L एंड M आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। ये जो L है और ये जो लाइन M है, दीज आर द टू पैरेलल टेंजेंट्स। द टेंजेंट एट C मार्क एन इंटरसेप्ट D बिटवीन L एंड M। जो कह रहा है कि ये जो टेंजेंट D है ये इस पॉइंट C पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो कह रहा है कि प्रूव दैट DFE इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब हमें इस एंगल को प्रूफ करना है कि ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 90 डिग्री है। इसके लिए करना क्या है, अगर मैं बातें करूँ फर्स्ट न्यूमेरिकल्स की, मैं फर्स्ट न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन की बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों, मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये वाला 2 है ना। मैं इस फिगर को फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो यहाँ से यहाँ पे है ना, मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं अगर आपको बताने का प्रयास करूँ मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ से, तो ये हो गया अपने पैरेलल टेंजेंट्स है ना, ये हो गए अपने पैरेलल टेंजेंट्स, ये हो गया अपना टेंजेंट्स L, और ये हो गया एक और पैरेलल टेंजेंट्स इसके M, ये हो गया अपना M। कह रहे कि एक और टेंजेंट्स है जो इस पॉइंट C पे इंटरसेक्ट कर रहा है जी, यहाँ वाला, ये वाला, इट इज़ द D, इट इज़ द E एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C। मेरे प्यारे बच्चों, सेंटर ऑफ द सर्कल दे रखा है आपका F, कितना दे रखा है जी, F दे रखा है। ये ज्वाइन किया हुआ है D और F को, है ना, ये ज्वाइन किया हुआ है, और ये ज्वाइन किया हुआ है F और E को। एक डॉटेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ की गई है जो कि ज्वाइन कर रही है किसको, F और C को। स्टूडेंट्स, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं कुछ बातें ड्रॉ करना चाहता हूँ। मैं अपनी तरफ से ये लिख रहा हूँ कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A है, ये दे रखा है, एंड इट इज़ द B। मैं इन दोनों को कर ले रहा हूँ ज्वाइन, है ना, ऐसे मैं इन दोनों को क्या कर ले रहा हूँ जी, ज्वाइन कर ले रहा हूँ। अगर आप इसे अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, है ना, तो ये NCERT का एक क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, मेरे पास दो ट्रेंगल्स हैं, एक ट्रेंगल्स ये हैं और एक ट्रेंगल्स ये हैं। ये वाली लाइन जो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर रही है परपेंडिकुलर होगी, और सिमिलरली ये वाली भी इसके ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और ये जो दोनों साइड से बराबर होंगे क्योंकि ये रेडियस ऑफ द ट्रेंगल्स है। तो ये बिल्कुल ही अपने आप में एक थ्योरम है कि इस पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपको अच्छे से मैंने बात को प्रूव किया है। तो अगर इन दोनों ट्रेंगल्स को आप ऑब्जर्व करो मेरे प्यारे बच्चों, है ना, हमें प्रूफ क्या करना है, हम यहाँ लिख लेते हैं टू प्रूफ में ये बातें लिख लेते हैं। हमें प्रूफ ये करना है कि एंगल DFE जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो मैं डायरेक्टली चल रहा हूँ प्रूफ में, है ना, और प्रूफ में मैं ये लिख रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, इन ट्रेंगल्स क्या, FAD एंड FCD, इन ट्रेंगल FAD एंड FCD, इसमें देखेंगे तो एंगल FAD जो है बराबर होगा एंगल FCD जो कि 90 डिग्री के बराबर होगा। और दोनों में ही ये FD कॉमन है जो कि हाइपोटेनस है उस ट्रेंगल का। FD इज़ कॉमन इन बोथ ट्रेंगल, है ना, और FA और FC कॉमन, FA और FC इसलिए बराबर हो क्योंकि वो क्या है, ट्रेंगल की, वो सर्कल की क्या है, रेडियस है। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रेंगल FAD है वो कांग्रुएंट है ट्रेंगल FCD के। किस तरह भैया, तो मैंने इस थ्योरम को प्रूव किया था ना बाई RHS रूल द्वारा। अरे भाई, अगर ये दोनों ट्रेंगल्स कांग्रुएंट हैं तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स में, अगर इस एंगल्स की बातें करूं, है ना, इन एंगल्स की बातें करूं, तो मैं कह सकता हूं क्या कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। अरे भाई, मैं बातें कर रहा हूं AFD की, मैं बातें कर रहा हूँ AFD की,
और मैं बातें कर रहा हूँ सी एफ डी की, ए एफ डी बराबर सी एफ डी होगा। अर्थात मैं बोल सकता हूँ कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, और इसमें मार्क कर ले रहा हूँ इक्वेशन 1 और यहाँ लिख रहा हूँ सी पी सी टी से। सिमिलरली, है ना, सिमिलरली मैं ये भी बोल सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि इस पॉइंट से ये दोनों टेंजेंट्स हैं, ये आपस में बराबर होंगे, ये रेडियस है तो बराबर होगा, है ना, और ये वाली साइड कॉमन है, तो फिर ये एंगल 3 एंगल 4 के क्या होगा, बराबर होगा। अरे भाई अगर मैं बातें करूँ, ये जो एंगल 3 है एंगल 4 के क्या होगा, बराबर होगा। तो एंगल 3 इज़ इक्वल टू एंगल 4, रीजन सेम होगा जो मैंने अभी इसके ऊपर लिखा है। अब आप हमें बताओ ना, ये देखो ये चारों एंगल ही एक स्ट्रेट लाइन पे हैं, तो अगर ये चारों एंगल स्ट्रेट लाइन पे है तो अगर हम यहाँ पे लिखने का प्रयास करें मेरे प्यारे बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1, या मैं ऐसे बोलूँ ऐसे, बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इन चारों का जो सम होगा क्या होगा, 180। क्यों? रीजन ये है कि ए एफ बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन। लेकिन आप देख पा रहे हो कि हमें एंगल 2 प्लस एंगल 3 को 90 दिखाना है, हमें 1 और 4 की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अरे भाई 1 बराबर किसके हैं, एंगल 2 के बराबर है, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल 2 और फिर से एंगल 2। एंगल 3 से काम है, एंगल 4 से कोई काम नहीं है, तो 4 बराबर है 3 के, तो हम 3 तो लिखेंगे, 4 की जगह पे लिख देंगे 3। तो ये एंगल 2 बार हो गया है, तो 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स एंगल 3 इज इक्वल टू 180। अगर मैं इन दोनों में से 2 कॉमन ले लूँ तो हमें मिलेगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं इस 2 से इसको डिवाइड करूं तो हमें मिलेगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 अपॉन में 2। क्या मिलेगा जी, 180/2। सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें मिलने वाला है ये 90 डिग्री। और 2 प्लस 3 को हम बोल सकते हैं क्या, DFC। 2 प्लस 3 को बोल सकते हैं हम लोग एंगल DFC। तो ये रहा इस क्वेश्चंस का प्रूफ या सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स अब बारी है इस सेकेंड न्यूमेरिकल्स की, तब तक इसे आप लिख लीजिए। वीडियो को पॉज करके आप लिख लिया करिए, है ना, चीज़ों को। ये सारी चीज़ें आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में काम में आने वाली हैं, है ना, या आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं बातें करूं इस न्यूमेरिकल नंबर सेकंड की, है ना, तो देखो ये बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। कह रहा है कि अ सर्कल टचेज द साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। मेरे प्यारे बच्चों एक सर्कल है ना, जो किसी क्वाड्रिलेटरल के साइड को टच कर रही है। ऐसे अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल कोई भी, है ना, अगर मैं ड्रॉ करूँ एक क्वाड्रिलेटरल कोई भी मेरे प्यारे बच्चों, है ना, देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं अगर ड्रॉ करूँ यहाँ पे कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल, तो आप देख पा रहे हो मैंने एक ड्रॉ किया है क्वाड्रिलेटरल ABCD, जो यहाँ पे नाम दिया हुआ है। अ सर्कल टचेज द साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD एट PQRS। ये हो गया पॉइंट P, ये हो गया पॉइंट Q, और ये हो गया पॉइंट R, और ये हो गया पॉइंट S। एक सर्कल क्वाड्रिलेटरल ABCD के साइड AB, BC, CD और DA को एट PQR और S पे क्या कर रही है जी, इस पे कर रही है ये टच। तो अगर मैं बातें करूं तो यहाँ पे प्रूफ ये करने के लिए आपसे बोला है कि सो दैट द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। अरे भाई ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये देख पा रहे हो ये AB, इस क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड्स है वो क्या है, AB है, और एक क्या है, एक है आपका CD। तो इन दोनों साइड्स के द्वारा जो सेंटर पे एंगल सबटेंड हो रहे हैं, ये दोनों एंगल का सम
सप्लीमेंट्री होगा, इस बात को प्रूफ करना है। अगर मैं बातें करूं प्रूफ की दुनिया में, है ना, तो आपको प्रूफ करना है मेरे प्यारे बच्चों, एंगल AOB, एंगल AOB प्लस एंगल COD, इन दोनों का सम हमें 180 प्रूफ करना है। या हम कह सकते हैं कि एंगल AOD, है ना, एंगल AOD प्लस एंगल BOC का सम हमें 180 डिग्री प्रूफ करना है। सप्लीमेंट्री मीन्स 180। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और अगर मैं इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करूं इस सेंटर से, तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर। मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ये होती है इसके ऊपर परपेंडिकुलर। ये अपना O है, सेंटर O मार्क कर रखा है, हाँ, ब्लैक स्केच से लिखता हूँ इसको मैंने O मार्क करके रखा है। सेकेंड बात है तो क्या है, मैं यहाँ पे इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, इस वाले को, ये भी परपेंडिकुलर होगी, और अगर मैं इसको ज्वाइन कर लूँ तो ये वाले में क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। मैं इसको मार्क कर रहा हूँ एंगल 1, इसको बोल रहा हूँ एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 5, 6, 7 और 8, ये 8 एंगल हो गए। हमें प्रूफ करना है AOB अर्थात 8 + 1। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल 8 प्लस एंगल 1 प्लस ये COD देखो, COD देखो, 5 + 4, एंगल 5 प्लस एंगल 4, इनका सम हमें 180 प्रूफ करना है ना, और इसके जस्ट अपोजिट ये वाला। तो मैं सबसे पहले वर्क करने वाला हूँ इन दो ठो ट्रेंगल में, है ना, जिस ट्रेंगल का नाम है OPB और OQB। अरे भाई, अगर मैं बातें करूँ तो मैं अभी अपने प्रीवियस लेक्चर में इन दोनों ही ट्रेंगल्स को कांग्रुएंट प्रूफ किया, और जहाँ तक हमें उम्मीद है कि ये दोनों ट्रेंगल आप कांग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे। अगर आप कर लेंगे तो मैं यहाँ पे प्रूफ में, अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखूँ मेरे प्यारे बच्चों कि हेयर, चलो मैं सॉल्व भी कर देता हूँ, है ना, हेयर, ये लिखूँ मैं इन ट्रेंगल्स OPB एंड ट्रेंगल OQB, अगर मैं बोलूँ कि ये वाला एंगल OPB बराबर होगा एंगल OQB जो कि 90 डिग्री बराबर होगा, और मैं बातें करूँ कि OB जो है कि बराबर होगा OB के, क्योंकि वो कॉमन है, और मैं फिर से बातें करूँ इन दोनों साइड की, तो OP बराबर होगा OQ के, क्योंकि ये दोनों ही साइड इस सर्कल के रेडियस हैं। तो हम कह सकते हैं कि ट्रेंगल OPB कांग्रुएंट होगा ट्रेंगल OQB के RHS रूल से, है ना। तो अगर ये दोनों ट्रेंगल कांग्रुएंट है तो CPCT से मैं बोल सकता हूँ क्या कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में इस बातों को मैंने प्रूफ किया था ना, तो मैं बोल सकता हूँ इसे इक्वेशन में 1 मार्क करके कि CPCT से ये दोनों एंगल बराबर होगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर मैं बातें करूँ सेम कॉन्सेप्ट के, तो सिमिलरली ये दोनों ट्रेंगल्स भी कांग्रुएंट होंगे, अर्थात हम कह सकते हैं कि एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के, और वैसे ही एंगल 5 बराबर होगा जी एंगल 6 के, और एंगल 7 बराबर होगा एंगल 8 के। और ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4। स्टूडेंट्स, अगर मैं इन सभी को अगर देखूं तो ये सारे एंगल एक पॉइंट्स के चारों तरफ है, तो इन सभी एंगल का सम कितना होता है? 360। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, बट एंगल 1 प्लस एंगल 2, है ना, रेड से लिखता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, इन सब का सम 360 डिग्री होगा। ऐसे लिख सकता हूँ क्या?
हमें काम है एंगल 8154 से, बाकी से मतलब नहीं है। तो मुझे काम है एंगल 8 से, 1 से, 4 से और 5 से, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो बाकी मैं एंगल 1 तो लिख लिया, एंगल 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से जी। तो एंगल 2 1 के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के, तो मैं एंगल लिख सकता हूँ 4, क्योंकि हमें 4 से मतलब है अभी, एंगल 5 से मतलब है, और मैं एंगल 6 की जगह पर लिख सकता हूँ एंगल 5, है ना। तो अब देखो यहाँ पे बचा 7 और 8, जिसमें हमें 8 से मतलब है, और ये 7 बराबर है किसके, 8 के। तो मैंने लिख लिया एंगल 8 और प्लस एंगल 8, ये हो गया 360। अगर हम देखें तो एंगल 1, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 8, ये सभी एंगल 2-2 बार है। कितने कितने बार है मेरे प्यारे बच्चों, 2-2 बार है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 5 और 2 टाइम्स ऑफ एंगल 8 का जो सम होगा 360 होगा जी। क्या इन दोनों में सब में से 2 लेके कॉमन इधर भेज सकता हूँ क्या मैं? अगर मैं सब में से 2 कॉमन ले लूँ और एंगल 1 और एंगल 8 को एक साथ लिखूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 8। मैंने इन दोनों एंगल को, इसको और इसको एक साथ लिखा, और इन दोनों को एक साथ लिखा मैंने, है ना। और मैं यहाँ पे लिखूँ एंगल 4 प्लस एंगल 5, तो ये हो जाएगा 360। मैं अगर 2 से डिवाइड करूँ और इन दोनों एंगल का अगर मैं सम की बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो आप देख पा रहे हो कि 1 प्लस 8, 1 प्लस 8 क्या होगा, एंगल ए ओ बी होगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया एंगल ए ओ बी प्लस 4 और 5 का जो सम होगा क्या होगा, सी ओ डी होगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 360 अपॉन में ये 2 चला जाएगा नीचे, तो ये कट के आपको मिलेगा 180, है ना। तो आपने इस बात को प्रूफ कर दिया मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो दोनों एंगल का सम है वो क्या है, वो सप्लीमेंट्री है। सिमिलरली आप कह सकते हो इस बात को भी कि एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी का जो सम होगा वो 180 होगा। तो ये रहा आपके इस बेहतरीन से सवाल का सॉल्यूशन। सो लिख लीजिए इसे आप स्टूडेंट्स।